कौमी असम्बली का इजलास कुछ देर बाद होगा। 6 निकाती एजेंडा जारी। अपोजिशन और हुकूमती अरकान में गर्मा गर्मी का इम्कान। वफाकी दारुल हुकूमत में खवातीन को विरासती जायदाद में हिस्सा न देने के हवाले से तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश किया जाएगा। PMDC की निजकारी से मुतल्लिक अवाम में तशवीश का असद कैसर का तवज्जो दिलाओ नोटिस भी एजेंडे का हिस्सा। अमेरिका के सदारती इंतखाबात का बड़ा मरहला। सदारती मुबासे में कैमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप की एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार। अमेरिका में अफरात-ए-ज़र एक संजीदा मसला है, लेकिन बदकिस्मती से ट्रंप के पास गरीबों की जिंदगियां बेहतर करने का कोई मंसूबा नहीं। इनके सारे प्लान अमीरों के लिए हैं। मैं अमेरिका के मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखती हूँ और हमेशा मिडिल क्लास लोगों के लिए आवाज उठाती हूँ। मेरे दौर में बड़ी मुआशी तरक्की हुई। सेल्स टैक्स से मुतल्लिक कैमला हैरिस के बयान में कोई सदाकत नहीं। हकीकत यह है कि कैमला हैरिस के पास अमरीकी खुशहाली का कोई मंसूबा ही नहीं है। ये जो बाइडन का प्लान लेकर घूम रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप का जवाब। PTI पार्लिमानी पार्टी के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा रात कहां थे? मुतअद्दिद अरकान का इस्तफसार। अली मीन गंडापुर ने खामोशी में ही बेहतरी समझी। लापता होने या ना होने के मामले पर एक लफ्ज तक न बोला। वजीर आला KP ने असम्बली के अंदर और बाहर तमाम अरकान को खुलकर पार्टी का दिफा करने का इख्तियार दे दिया। वजीर आला अली मीन गंडापुर ने कहा, अगर कोई हमारा लिहाज नहीं करता हम भी नहीं करते। वक्त आ गया है सब मिलकर बानी PTI की रिहाई के लिए मुहिम चलाएं। कौमी असम्बली में पहुंचने की कोशिश करेंगे। हुकूमत के बिल को रोकने के लिए हर हद तक जाएंगे। हुकूमती बिल इंतहाई खतरनाक है। एक शख्स को फायदा देने के लिए ऐसा क्या किया जा रहा है? साबिक स्पीकर असद कैसर की पेशावर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, 9 मई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। 9 सितंबर जमहूरियत पर हमला था। पाकिस्तान में कोई जमहूरियत नहीं। हमारे पार्लिमानी लीडर दर बदर हैं। पूरे मुल्क में मेरे खिलाफ मुतअद्दिद मुकदमात दर्ज हैं। पार्लिमान की बेतौकीरी पर जाली वज़रा की डिटाई हैरान कुन और परेशान कुन है। बोगस बानी PTI और तहरीक इंसाफ में जाली हुकूमत और वज़रा पार्लियामेंट की बेतौकीरी पर भी खुश हैं। जाली हुकूमत कुछ भी कर ले मगर गैर कानूनी तरामीम पास नहीं होने देगी। जाली हुकूमत 9 मई के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर बहुत वावेला मचाती है मगर अपने घर पार्लिमान की बेतौकीरी पर खुश है। मुशीर KP बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा, जाली वज़रा 9 मई के ड्रामे पर मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद करें। स्पीकर या सादिक पार्लियामेंट पर हमला करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करवाएं। पार्लियामेंट पर शब खून मारने वालों के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई करनी चाहिए। नए अदालती साल पर चीफ जस्टिस की गुफ्तगू का मामला। सुप्रीम कोर्ट का वजाहती एलामिया जारी। चीफ जस्टिस के साथ ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू को गलत अंदाज में रिपोर्ट किया गया। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा से सहाफ़ी ने तौसी से मुतल्लिक सवाल किया। चीफ जस्टिस ने जवाब में कहा, कई माह पहले वजीर कानून चैम्बर में मुलाकात के लिए आए थे। वजीर कानून ने बताया, हुकूमत चीफ जस्टिस की मुद्दत 3 साल करने पर गौर कर रही है। चीफ जस्टिस ने कहा, अगर तजवीज़ किसी एक फ़र्द के लिए है तो कबूल नहीं होगी। वजीर कानून ने जजेस की तकर्री में पार्लिमानी कमेटी की हैसियत का जिक्र किया। वजीर कानून ने कहा, तजवीज़ है जजेस की तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन पार्लिमानी कमेटी को एक बनाया जाएगा। चीफ जस्टिस ने वजीर कानून को जवाब दिया, ये पार्लियामेंट की सवाबदीद है। वफाकी हुकूमत ने रिटायर्ड मुलाजमीन की वफात के बाद फैमिली पेंशन की मुद्दत 10 साल मुकर्रर कर दी। वजारत खजाना के नोटिफिकेशन के मुताबिक स्पेशल फैमिली पेंशन की मुद्दत 25 साल और कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट पर जुर्माना होगा। वफात पाने वाले रिटायर्ड मुलाजमीन का फैमिली पेंशन हकदार मासूर बच्चा ताहियात फैमिली पेंशन वसूल करेगा। रदा करना रिटायरमेंट के लिए 25 साल सर्विस लाजमी होगी। कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट लेने वाले मुलाजमीन की पेंशन में 3% सालाना कमी कर दी जाएगी। पेंशन एक बम की शक्ल इख्तियार कर चुकी है, इसे रोकना होगा। पेंशन इस्लाहात पर जल्द कानून साजी लाएंगे। जो इदारे नुकसान में चल रहे हैं वहां से अरबों रुपए बचा सकते हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब।
मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिन्ना। बरे सगीर के मुसलमानों को आज़ादी का तोहफा देने वाले अजीम रहनुमा की बरसी। बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 76वीं बरसी पर पूरी कौम को खिराज अकीदत। बाबा कौम ने बरे सगीर के मुसलमानों को अलहदा शनाख्त और नस्बुल ऐन दिया। उनकी क़यादत में बरे सगीर के करोड़ों मुसलमानों की जिद्दोजहद से पाकिस्तान वजूद में आया और अंग्रेज़ों के तसल्लुत से छुटकारा पाया। सदर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 76वीं बरसी पर खिराज अकीदत। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मज़ार कायद पर हाज़री, फूल रखे, फातिहा खानी की। गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी ने कहा, कायद आज़म के नक्शे कदम पर चलने की ज़रूरत है। कायद आज़म से मोहब्बत का मतलब है पाकिस्तान से मोहब्बत। 9 मई जैसे वाक़यात पर हम शर्मिंदा हैं। एक सियासी जमात के रहनुमाओं का रवैया इंतहाई नामुनासिब है। मखसूस सियासी जमात के बयानिए से पाकिस्तान की साख मुतासिर हुई। बैरूनी ताकतों के आलाकार पाकिस्तान की तरक्की नहीं चाहते। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, हम कायद आज़म के विजन पर अमल दरामद करेंगे। सबको यकजान होकर मुल्क की हिफाजत करना होगी। वज़ीर आला KP अलीमीन गंडापुर के बयान की मजम्मत। सुप्रीम कोर्ट ने जाली अकाउंट्स केस के मुलजिम डॉक्टर डिंशा को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दे दी। डॉक्टर डिंशा की पासपोर्ट वापस करने की दरखास्त मंजूर। डॉक्टर डिंशा बेटी ने शादी के लिए बरतानिया जा सकते हैं। 2 माह में वतन वापस आकर पासपोर्ट ट्रायल कोर्ट को जमा करवाने के पाबंद होंगे। अदालत, क्या गारंटी है कि डॉक्टर डिंशा वतन वापस आएंगे? जस्टिस शहजाद वली का इस्तफसार। डॉक्टर डिंशा मुचलके जमा करवाने पर आमादा हैं। वकील मुलजिम फारूक नाइक। और सिंध हाई कोर्ट में इसहाक डार की बतौर नायब वज़ीर आज़म तकर्रुरी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई। अदालत ने दरखास्त पर फौरी समाअत की इस्तदा मंजूर कर ली। फ्रीकैन से 2 हफ्तों में जवाब भी तलब कर लिया। आपका क्या बुनियादी हक मुतासिर हो रहा है? चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का इस्तफसार। आइन में डेप्यूटी वज़ीर आज़म का कोई ओहदा मौजूद नहीं। वकील दरखास्त गुजार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ईद मिलादुन्नबी पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी का हुक्म। सूबाई सरहदी चौकियों की तादाद बढ़ाने की तजवीज़ की मंजूरी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतल्लिक़ उमूर का जायजा इजलास। बॉर्डर सिक्योरिटी चेक पोस्टों को मजीद मजबूत और बेहतर बनाने और सरहदी पोस्टों पर तैनात पुलिस एहलकारों की खुसूसी ट्रेनिंग करवाने की हिदायत। पुलिस एहलकारों को बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ और बुलेट प्रूफ जैकेट्स फौरी तौर पर देने का हुक्म। ऑन ड्यूटी पुलिस एहलकारों के सोशल मीडिया और कैमरे के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो कुछ भी करना पड़ा ज़रूर किया जाएगा। जुराइम पेशा और समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई की जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा और सऊदी अरब की गजा में महफूज करार दिए गए इलाकों में इसराइली बमबारी की मजम्मत। सेहूनी बमबारी से 40 फ़लस्तीनियों की शहादत पर तशवीश का इजहार। आलमी इदारों को महफूज करार दिए गए सेफ जोन्स पर इसराइली हमले आलमी इंसानी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। गजा में इसराइल का सेफ जोन को टारगेट करना अफसोसनाक है। सऊदी वजारत खारिजा। गजा में मिशन मुकम्मल करने के करीब हैं। अगला महाज हिजबुल्लाह के खिलाफ खोलेंगे। शुमाली सरहद पर हिजबुल्लाह के साथ रोजाना फायरिंग का तबादला होता है। इस्राइली वजीर दिफा का बयान। कहा, ऐसे मुज़ाकरात को तरजीह देंगे जिसके नतीजे में हिजबुल्लाह के जंगजू सरहद से दूर चले जाएं। अमरीका को रूस और ईरान के दरमियान बढ़ते दिफाई ताउन पर तशवीश। ईरान पर नई पाबंदियों का इंदिया। अमरीकी वजीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का कहना है, रूस को ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल का मिलना यूरोप के लिए खतरे से कम नहीं। ईरानी मिसाइल यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल होंगे जिससे यूरोप की सलामती भी मुतासिर होगी। ताकतवर समंदरी तूफान यागी से शुमाली वियतनाम में तबाही। हलाकतों की तादाद 65 हो गई। 750 से ज़ायद अफराद जख्मी, 39 लापता। ज़्यादातर हलाकतें मट्टी के तोदे गिरने और सैलाब से हुई। शुमाली वियतनाम में पुल गिर गया, कई गाड़ियां बह गईं, इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर नुकसान, कई इमारतें गिर गईं। 15 लाख अफराद बिजली से महरूम, स्कूल बंद कर दिए गए।